जय हिंद दोस्तों। हम लोग आर्टिकल 243 ओ तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि मैं अब घर पे नहीं हूँ, मैं ड्यूटी पे आ चुका हूँ, तो मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, तो मैं कॉपी पे पढ़ा देता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अभी दिक्कत हो सके तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा आर्टिकल पढ़ाने के लिए बोला था, तो मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा दूँगा और भी पॉलिटी का क्लास लाऊँगा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो 243 के पी में क्या है? 243 पी नगर पालिका की परिभाषा है। नगर पालिका की परिभाषा, नगर पालिका की परिभाषा है 243 के पी में। क्यू में है नगर पालिका का गठन। नगर पालिका का गठन, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं, इसमें सीधे याद करना है कि नगर पालिका में गठन क्यू में है। आर में है नगर पालिका की संरचना, जो नगर पालिका में भी होती है ना, नगर निगम वगैरह, और वो क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें 3 मंडल होते हैं। जैसे पंचायत में कैसे होता है, पंचायत में भी होता है कि जिला परिषद और पंचायत और पंचायत समिति 3 होते हैं ना, तो इसमें भी होता है संरचना। तो इसमें क्या है, नगर पालिका की संरचना। इसमें क्या है, इसमें है सीटों का आवंटन। इसमें क्या है, इसमें है वार्ड समिति का गठन। इसमें क्या है, नगर पालिका के वार्ड समिति का गठन। नगर पालिका की वार्ड समिति का गठन, नगर पालिका की वार्ड समिति का गठन है, ठीक। और इसमें टी में क्या है, टी में है सीटों का आरक्षण। टी में क्या है, टी में है सीटों का आरक्षण, नगर पालिका की सीटों का आरक्षण। यू में क्या है, अवधि। यू में क्या है, अवधि, नगर पालिका की अवधि। जैसे पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, तो इसका भी 5 वर्ष का है, नगर पालिका की अवधि। भी में क्या है, भी में है कि सदस्यता की अयोग्यताएं। नगर पालिका की सदस्य, नगर पालिका की सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। डब्ल्यू में क्या है, नगर पालिका की शक्तियाँ। डब्ल्यू में क्या है, बाहर से ऊपर नगर पालिका की शक्तियाँ। डब्ल्यू में क्या है, नगर पालिका की शक्तियाँ, नगर पालिका की शक्तियाँ हैं डब्ल्यू में। और एक्स में क्या है, नगर पालिका को कर लगाने की अनुमति, कर लगाने की अनुमति। वाई में है नगर पालिका का वित्त आयोग का गठन। नगर पालिका का वित्त, जो मतलब पंचायत में पढ़े हैं ना, वही चीज़ नगर पालिका में पढ़ना है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है कभी, तो हम किस लिए पढ़ें। एक बार याद कर लीजिएगा, फिर तो कभी भी नहीं भुलाइएगा। एक बार याद करके सिर्फ रिवाइज करिएगा तो 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, तो आप लोग को बहुत ही काम करेगा आगे जाके। किसी भी एग्जाम में दीजिएगा, आगे पीसीएस लेवल का चाहे एसआई वगैरह का, तो इसमें पूछ सकता है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, सिंपल है। जो जैसे पंचायत का आप लोग याद किए हैं, तो वैसे इसमें भी याद कर सकते हैं। तो वाई में क्या है, राज्य का वित्त आयोग, नगर पालिका का वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन। जेड में है नगर पालिका का लेखा परीक्षक। जैसे चुनाव में था ना पंचायत में लेखा परीक्षक, वैसे इसमें भी है लेखा, जिसमें जे में था 243 के जे में था लेखा परीक्षक, उसी जेड में है लेखा परीक्षक, नगर पालिका का लेखा परीक्षक, नगर पालिका के लेखा परीक्षक हो गया। और इसमें है नगर पालिका के लेखा परीक्षक हो गया। और इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पर आने में। चलिए ठीक है, नगर पालिका का लेखा परीक्षक हो गया। जेड में, जेड ए में है चुनाव। नगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव है जेड ए में। जेड बी में है कि लागू न होने वाले क्षेत्र। जैसे कहीं कहीं क्षेत्र जो होते हैं जहाँ नगर पालिका के लागू नहीं होती है, तो जेड बी में है नगर पालिका का लागू न होना, ठीक।
जेड बी में क्या है, नगर पालिका का लागू न होना। थोड़ा सा मोबाइल के मैं घुमा रहा हूँ इसको, है नगर पालिका का लागू न होना। किसे चला रहा है, कहाँ से देख रहा हूँ? नगर पालिका का लागू न होना। जेड सी में क्या है, विशेष प्रावधान, नगर पालिका का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। जेड सी में क्या है, नगर पालिका का विशेष प्रावधान। चलिए ठीक आ रहा है। जेड सी में, जेड डी में क्या है, जेड डी में है जिला योजना समिति। जिला योजना, नगर पालिका का जिला योजना समिति, जिला योजना समिति। जेड ई में क्या है, महानगर योजना समिति, जो नगर पालिका का महानगर, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके जो समितियाँ होती हैं, जेड ई में नगर पालिका का महानगर योजना समिति। जेड एफ में है लागू न होने वाले क्षेत्र। जेड एफ में क्या है, जेड एफ में है अस्थायी प्रावधान। जेड जी में लागू न होने वाले क्षेत्र है। जेड एफ में क्या है, अस्थायी प्रावधान। जेड एफ में नगर पालिका का अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान। और जेड जी में है नगर पालिका का लागू, नगर पालिका का मतलब जेड एफ, जेड जी में है न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। न्यायालय का, नगर पालिका के कार्यों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। चलिए, तो हम लोग आर्टिकल 243 की जेड जी तक पढ़ लिए हैं, और इसके बाद सहकारी समितियां हैं जेड एच के बाद, तो ये लोग हम लोग कल पढ़ेंगे। तो चलिए, आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो क्योंकि यहाँ पर बोर्ड तो है नहीं, तो कॉपी पे बनाना पड़ रहा है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं।